क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों से विभाजित होंगी। ठीक है, वे संख्याएं जो 10 और 13 दोनों से विभाजित हो रही होंगी वो 10 और 13 के एलसीएम से भी विभाजित होनी चाहिए। 10 और 13 दो अलग अलग हैं, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 13 का एलसीएम लिया, कितना निकल गया? 130, यानी 10 से लिया एक बार और 13, फिर 13 से लिया एक एक, यानी कि 10 × 13, तो एलसीएम निकल के आया 130, यानी कि एलसीएम कितना निकल के आ गया? 130। तो वो 1000 में अब 130 का हमें भाग देना है, जितनी बार चला जाता है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, कितनी बार जाता है? 130, 7 तिरसठ 91, तो 7 बार। तिरसठ 91, 910, जीरो, अब शेष बच रहा है 90, यानी 90 शेष बचा है। शेष से हमें कोई मतलब नहीं, जितनी बार जाता है वही हमारा आंसर होगा। यानी कि इसके बीच में 1000 तक ऐसी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 1000 तक ऐसी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं वो, जो 10 और 13 दोनों से विभाजित हो रही होंगी। यानी कि इनका एलसीएम है, जब 130 से विभाजित हो रही है तो वो 10 और 13 दोनों से भी विभाजित हो रही होंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल के संख्याओं में भाग देते हैं, तो जितनी बार क्वेश्चन में भाग जा रहा होता है वह हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2, 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से विभाजित हो रही होंगी। जो संख्या 5 और 7 से विभाजित हो रही है वो 5 और 7 के एलसीएम से भी विभाजित हो रही होंगी। 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 35, यानी 5 और 7 यानी एलसीएम हो गया 35। जरूर नहीं गुणा, ये अलग अलग संख्या इसलिए मैंने गुणा कर दिया डायरेक्टली, तो 35 हो गया एलसीएम। ठीक है, तो हम 300 में उस 35 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 × 5 = 40 की 4, 8 × 24 = 28। ठीक है, तो 35 × 8 = 280, 20 शेष बच रहा है, शेष से हमें कोई काम नहीं है, तो जो जितनी बार जाता है वो हमारा आंसर हो जाता है। यानी कि 5 और 7 दोनों से, मतलब 35 से 300 में भाग दिया, 8 पूरी तरह जा रहा है, वो हमारा आंसर हो गया। यानी 35 और 7 से विभाजित होने वाली 300 तक केवल 8 संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 100 तथा 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित होंगी। तो जो संख्याएं 3 और 5 से विभाजित हो रही होंगी वह उनके एलसीएम, यानी 3 और 5 के एलसीएम से विभाजित हो रही होंगी। एलसीएम निकालते हैं हम, क्या आ गया? 3 × 5, यानी कि एलसीएम आ गया हमारा 15। एलसीएम क्या निकल के आ गया? 15। तो दो संख्या दे देंगे 1000, 100 और 500 के बीच, तो हम पहले देखेंगे 100 तक कितनी संख्याएं 15 से विभाजित हो रही होंगी, और फिर हम देखेंगे 500 तक कितनी संख्याएं 15 से विभाजित हो रही होंगी। तो 15 छिक्की 90 है, तो 100 तक क्या है, 9 संख्या विभाजित हो रही होंगी, और 500 तक कितनी हो रही है? 15 × 3 = 45 और 15 × 3 = 45, यानी 15 तक, वो 100 तक 9 संख्या विभाजित हो रही होंगी, और 500 तक 15 संख्या है। अब इनके बीच क्या हो रहा हो, ये 1 से लेकर 100 तक की है, ये 1 से लेकर 500 तक की है, तो इनके बीच में कितना अंतर है? सत इनमें के बीच में अंतर है 15 छिक्की 90, छः छः संख्या 15 छिक्की 90 ना, इनके बीच का अंतर है 27। तो ये 27 जो बीच का है यही हमारा आंसर होगा। यानी इसने पूछे 100 तथा 500 के बीच, तो 100 तथा 500 के बीच में ही तो आ रहा होगा। और ये तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या 15 से विभाजित होगी, कितनी हो रही है? 6। और ये 1 से लेकर 500 तक विभाजित होगी, जिसमें 33 संख्या विभाजित हो रही हैं। तो बीच की संख्याएं कितनी होंगी? 33 में से 6 को घटा देंगे 27, तो 100 तथा 500 के बीच ऐसी 27 संख्याएं होंगी जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रही होंगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 1000 से 9999 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 15 और 25 से विभाजित हो रही होंगी। तो 15 और 25 का एलसीएम ले लेंगे हम, 15 और 25 का, 3 × 5 = 15 और ये 25। ठीक है, 5 से काटा एक बार 5, फिर 5 से। ठीक है, क्या आ गया एलसीएम? 3 × 5 × 5, यानी कि 75। एलसीएम आ गया हमारा 75। क्लियर है? अब हमें क्या देखना है, 100 1000 तक 75 से कितनी संख्या में विभाजित हो रही हैं, और 9999 तक 75 से कितनी संख्याएं विभाजित हो रही होंगी। ठीक है, तो 75 एक 75 था, 25 थी 3, तो 1000 तक 75 से 13 संख्याएं विभाजित हो रही होंगी, हो रही हैं। ठीक है,
क्योंकि हम देखो भाग दे के देखते हैं। 9,999 में 75 का भाग दिया, एक बार जा रहा है 75, 429, 3 बार जा रहा है 15, 31, 22, 429, फिर वो 3 बार जा रहा है 225 से। इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि यहाँ तक 133 संख्या विभाजित हो रही है और यहाँ तक 13, इन दोनों का अंतर कितना है 120। तो 1000 से 9,999 के बीच 120 ऐसी संख्याएं हैं जो 15 और 25 से विभाजित हो रही होंगी, क्योंकि यह उनके एलसीएम से विभाजित हो रही हैं। आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वह संख्या बताइए जो 49 से उतनी ही अधिक है जितनी वह 95 से कम है। इस तरह को क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का योग कर देते हैं, यानी 49 और 95 का योग करेंगे और उसका आधा कर देंगे। 9 और 5 14 का 1, 9 4 13 1 14, यानी अब इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72। यानी कि वह संख्या बताइए जो इससे 49 से उतनी कम है जितनी वह 95 से अधिक है। ठीक है, तब इनके योग का आधा आंसर हो जाता है। और ये सिस्टमेटिकली किस तरह से किया जाता है वो देखो, कोई संख्या 49 से मानव संख्या x है उतनी ही अधिक है जो 95 से उतनी ही कम है, यानी कि वह संख्या 49 से x अधिक है और 95 से x कम है, तो इधर x आ जाएगी और ये इधर चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर सी बात है। तो 2x बराबर 95 से उतना ही कम है जितना वो 95 से कम है। ठीक है, 1 सेकेंड। वह संख्या 49 से उतनी ही कम है, यानी कि x संख्या है x, तो वह 49 से इतनी कम है जो कि बराबर है 95 से जितनी ज़्यादा है। इस तरह का हो जाता है, ये कंडीशन होगी 2x हो जाएगा, यहाँ 95 आके इसमें जुड़ जाएंगे तो 44 हो जाएगा, यानी 95 + 49 बराबर 144। अब 2x है तो x बराबर क्या हो जाएगा 144/2, तो ये 72। इस तरह से ये भी निकलता है सिस्टमेटिकली आंसर। लेकिन हम डायरेक्टली करते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे दोनों का योग करो उसका आधा करो, आंसर निकल आता है।